Day 52 Self Improvement Journey. Today is day 52 of our self improvement journey and अब हमारा विंटर स्लीपिंग रोब भी बाहर निकल आया है. फनी स्टोरी अबाउट दिस. लास्ट डे था ऑस्ट्रेलिया का और हमारे पास बचे थे $200. तो हम गए, आई थिंक दैट्स दिस, आई डोंट रिमेम्बर द मल्टी स्टोर नेम. वहाँ पे हम गए, कैल्विन क्लाइन का हमने ये रोब देखा, फेल इन लव और $200 का ये उठा लाए. मम्मी से बहुत गालियाँ पड़ी थी इसके लिए. एनीवेज, आई थिंक हमारी लुक्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं. गोइंग टू द सलोन ऑलवेज इम्प्रूव्स माई मूड्स एंड माई लुक्स. ओह, ये क्या हुआ? ओह, एनीवेज, I have woken up at 10 and I don't think हम straight away जिम जा पाएंगे because breakfast करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एंड आई हैव अ शूट टुडे एट द स्टोर ऑफ पंजाब शू कंपनी मोती नगर. हमारी सोशल मीडिया वाली टीम आ रही है हमें हमसे शूट कराने. बढ़िया लग रहा है. वन थिंग दैट आई एम नॉट लाइकिंग इज कि हमारा थोड़ा सा काम लैक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द वेबसाइट. बट ठीक है यार, करते रहेंगे जब तक है हमारे अंदर, हम करते रहेंगे. सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट करने के बाद क्विक कल का व्लॉग एडिट करते हैं और शूट कर, मतलब पोस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा बाकी का दिन फ्री हो जाए. सो 1 o'clock द टीम इज कमिंग टू मी एट द ऑफिस. 5 o'clock आई हैव थेरेपी which gives us about 4 hours to shoot, which I think should be pretty good. And post therapy I will most likely go to the gym. बढ़िया जिम सेशन मारेंगे, डे एंड करेंगे फिर बढ़िया. तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया पूरा दिन क्या करूँगा, आगे का ब्लॉग क्यों देखोगे तुम लोग? नहीं, बढ़िया है, देखना, बहुत मज़ा आएगा देखने में. हमने वापस आयरन का सप्लीमेंट शुरू कर दिया है. We are not taking it that regularly because iron is like a double-edged sword. कि a lot of iron can be very bad for you, very low iron can be very bad for you. अगर तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करा हुआ है पहले से, so you guys should know I was going through a phase of very severe iron deficiency, like borderline anemia हो गया था मेरे को. एंड तब से थोड़ा सा डर वर भी लगता है. वॉट दैट डज इज यू हैव वेरी वेरी लो एनर्जी लेवल्स. मतलब मैं 12 13 घंटे सो के भी ऐसा लग रहा था, अरे अभी तो मैं और सो सकता हूँ. नो, आई एम नॉट लाइंग, दिस इज एक्चुअली ट्रू. ये मेरे साथ सिर्फ अभी हुआ था आयरन. वैसे मैं 8 घंटे सो के काफ़ी चिल रहता हूँ. आई एम रियलाइजिंग कि अभी 10:40 हो रहे हैं. आयरन लिया है तो फिर हम अभी कॉफ़ी नहीं पी सकते. कॉफ़ी मत पीना अगर तुम आयरन सप्लीमेंट लेते हो. एटलीस्ट गिव अ गैप ऑफ 1 hour बिटवीन योर आयरन एंड कॉफ़ी. आई थिंक बाकी सप्लीमेंट्स में भी गैप देना पड़ जाता है जब तुम आयरन लेते हो. Anyways, this is not a medical advice. This is just my own experience, which I'm telling you guys. Do not follow it blindly. Consult your doctors. 10:40 अगर हो रहे हैं अभी अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं. टाइम नहीं है वैसे, फिर से हमें रेसिंग अगेंस्ट टाइम वाली फीलिंग आ रही है. अगर तुम्हें नहीं बताया तो बता देते हैं. वैसे हमारे को काफ़ी गंदा कोल्ड हो गया है, जिसकी वजह से हम मंडे को व्लॉग भी नहीं कर पाए, 11 बजे शाम के लिए शूट भी नहीं कर पाए. एंड विंस हमने सारी ले ली है मगर. बट ये यूजुअली हमारे को होता है जब भी सीज़न चेंज आता है ना, तो ऐसा कोल्ड एक बार ही आता है और फिर उसके बाद पूरे विंटर के लिए हम गुड हो जाते हैं. सो वी आर टेकिंग सम स्टीम एंड हमारा avocado toast is ready. अभी अभी हमारे वेबसाइट
के काम के लिए मैसेज आया है, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही है, बट यू गोटा पुश थ्रू ब्रदर्स. नाउ वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट. हम कोडू मिलेट चीला भी आजकल शुरू कर दिया हमने अपने एग्स के साथ खाना. दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ब्रेड रिप्लेसमेंट. मतलब कि पहले हम एग्स के साथ बहुत सारी ब्रेड खाते थे और लाइक एनी अदर लाइक यू नो कार्ब, बट दिस इज़, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत बढ़िया करता है. सो या इफ यू लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट दिस शुड बी इट. आई एम ऑल्सो हैविंग सम वेजीज टुडे, बहुत टाइम बाद, क्योंकि ये हमें काफ़ी ज़्यादा फुल फील कराता है. Now I think I'm just going to watch some Young Sheldon and hopefully be able to edit the vlog post that. बहुत एफिशिएंट हो गए हैं हम एडिटिंग करने में आज. मतलब कल का व्लॉग हमने क्विक आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में एडिट करके अब पोस्ट कर देंगे. जब हमने शुरू करा था कंटेंट क्रिएशन तब हमें ये काम करने में मिनिमम 1 घंटा लग जाता था. 1 घंटा भी क्या, फर्स्ट व्लॉग को एडिट करने तो मुझे 3 घंटे लगे थे. बट यस, एज मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल दैट एनीथिंग दैट यू कीप ऑन डूइंग यू गेट बेटर एट इट, मोर एफिशिएंट. होपफुली माई कॉन्टेंट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. फटने वाले हम तो. एडिट कर दिया है व्लॉग. एक्चुअली अभी हमने कवर नहीं बनाया एंड इट इज़ गेटिंग स्लाइटली लेट. तो सोच रहे हैं फट हम एक शावर लें, ब्रश भी करना है एंड देन ऑफिस में जब हम शूट कर रहे होंगे पंजाब शो कंपनी के लिए तब ही हम कुछ टाइम निकाल के पोस्ट मार देंगे. सो दिस इज़ आवर लुक फॉर टुडे and this is the look that we're going to be using in our shoot. I am dressed in a denim after very long. मैंने काफ़ी टाइम से वो वाली पैंट्स पहनना शुरू कर दिया था, द लूज फिट पैंट्स, एंड उसके नीचे हम एयरफोर्स वन पहन के मस्त घूम रहे थे. बट आई थिंक विंटर इज बैक एंड वी नीड टू ड्रेस अकॉर्डिंगली. आई एम कैरिंग एन एक्स्ट्रा शर्ट विद मी टू यू नो चेंज अप अमिड रील्स. बढ़िया करेंगे. This is the first time मैंने सुबह उठते ही like within the first 1 hour I haven't had coffee. It's almost 1, I think it's about 3 hours now कि मैं उठा हुआ हूँ और मैंने अभी तक कॉफ़ी नहीं पी है. काम करते हैं, क्विकली स्पिरिचुअल विन लेते हैं और फिर उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं एंड चलते हैं बिकॉज हम लेट हो चुके हैं. हमारी टीम ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है और अभी तक हम घर पे बैठे हुए हैं. अभी हमने अपना स्पिरिचुअल विन भी ले लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा रश्ड फीलिंग आ रही है दैट I'm constantly getting messages from people and constantly मतलब बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था रिलेटेड टू वर्क. बट आई वाज लाइक फक दिस ब्रो, वी हैव प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये विन तो हम बढ़िया तरीके से लेंगे और अपने हिसाब से लेंगे. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड टुडे. This is the win that keeps me going, bro. Like last night wasn't too good for me mentally because I went into a loop because I wasn't able to sleep. तो हमने सोचा कि जर्नल कर लेता हूँ बट प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहता है कि जर्नल रात को नहीं करना, तुम और ज़्यादा अपने थॉट्स में डूब जाओगे. Luckily I do have therapy today to discuss this with my therapist. बट यस, प्लान इज़ कि अब हमने जो बढ़िया तरीके से स्पिरिचुअल विन ले लिया है, नाउ इट इज़ टाइम टू गो रश. सो वी हैव रीच्ड पंजाब शो कंपनी अशोक विहार, जहाँ पे बस हम एक क्विक स्टॉप मारेंगे क्योंकि हमें थोड़े से प्रोडक्ट्स मोती नगर लेके जाने हैं एंड थोड़ा सा कुछ पेमेंट कलेक्ट करनी थी. एंड यस, आवर टीम हैज़ रीच्ड पंजाब शो कंपनी मोती नगर और अभी तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. जिस दिन तुम लेट हो रहे होते हो उसी दिन तुम्हें पूरी दुनिया का ट्रैफिक मिलेगा. सो हमने अपने पुराने व्लॉग में बोला था दैट हम जाएंगे टोयोटा और हाइलक्स से जाके बात, मतलब गैलेक्सी टोयोटा से जाके बात करेंगे अपनी हाइलक्स के बारे में बिकॉज दे चार्ज्ड अस सम 1500 रुपीज. बट देन लेटर
मतलब मेरे को पता चल गया कि इशू क्या है, बैटरी का इशू था। टुडे मॉर्निंग वी गॉट द बैटरी चेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड, हम गैलेक्सी टोयोटा नहीं गए। एंड इवन तो हमने बोला था कि हम जाएंगे, उसकी ऐसी की तैसी करके आएंगे, आई लेटर रियलाइज्ड कि भैया ये तो कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल रहा है, छोड़ो इसको। बिकॉज इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, इट्स नॉट वर्थ कि मैं जाऊँ कम से कम 1.5 से 2 घंटा अपना बर्बाद करूँ फॉर 1500 रुपीज़। फक नो ब्रो, माई टाइम इज मच मोर वैल्यूबल देन दैट। एंड as I say this, my team is there. 1:30 हो चुके हैं, हमें 1 o'clock पहुंचना था, हमारी टीम भी 1 o'clock पहुंच गई। प्लान इज कि हम शूट करें। आई थिंक द शूट इज गोइंग टू लास्ट लॉन्गर, होपफुली नॉट लॉन्गर देन 5, बिकॉज 5 बजे हमारी थेरेपी सेशन है, तो वो तो हम नहीं मिस कर सकते बिकॉज वो तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। बट लुक एट दिस सेक्सी मायबाक। काम करते करते ईमान बढ़ते जा रहे हैं, हमारे थार से मायबाग पे आ चुके हैं अब। नो, आई स्टिल वांट टू गेट दैट थार ब्रो, दैट ब्यूटीफुल कार इज व्हाट आई वांट, व्हाट आई विल गेट एज सून एज आई अचीव माय गोल, जो हम करने वाले हैं। पता नहीं कैसे कर रहे हैं बट करने वाले हैं। पूरे बैक सीट पे जूते ही जूते भरे हुए हैं। दिस इज इलीगल बाय द वे, मतलब पता है ऐसे गाड़ी में तो माल लेके जा रहे हो कहीं पे। Because this is a private vehicle, na? You can't do this. So we are almost done with the shoot for Punjab Shoe Company, and खुशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। Team TCB guys, if you run a business and need someone for social media, खुशी is the one you need to go to. So we have wrapped up the shoot of Punjab Shoe Company for today. स्टोर का शूट कंप्लीट कर लिया है हमने, बाकी पेयर्स खुशी के हाथ भेज दिए हैं। We are also going to be modeling for Punjab Shoe Company tomorrow. Things you do for running a business. Anyways, as usual, we're running very short on time, इसलिए हम अभी फटाफट लंच करना पड़ेगा because therapy is at 5. We don't want to miss that because we pay a lot of money for therapy. आज हम लंच में सिर्फ छोले खा रहे हैं with no rice because वेट हैज़ गेन टू मच, हमें वेट कम करने की ज़रूरत है। सो वी ट्राइंग टू कट आउट कार्ब्स एनीवेयर पॉसिबल। एनीवेज, आई एम गोना हैव दिस लंच क्विकली। हम रील भी पोस्ट कर रहे हैं, कल का व्लॉग ऑन इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है, यूट्यूब पे भी करेंगे, फेसबुक पे भी करेंगे। मस्ती। समझ नहीं आ रहा वाइंड डाउन कैसे करें, ब्रेन में स्ट्रेस हो रहा है। अल्ट्रा प्रो मैक्स थेरेपी है in 10 minutes, but I need to ground myself before it. So I just got done with therapy, and this is a reminder to you guys that therapy is not easy. Like, today's session was very, very heavy. मतलब कि आज तो जान ही निकाल दी हमारी थेरेपिस्ट ने हमारी, नॉट इन अ बैड वे बट लाइक बॉट अप अ लॉट ऑफ इमोशंस दैट आई टेंड टू यू नो not let emerge, or things that I feel like what's the point. But therapy is a space where we bring up everything. Not a big fan, but this, at least my therapist says that this is the way to make progress, that we actually bring up things that are troubling us and projecting things on our present, ताकि वो परेशान ना करे यार, और आगे उसको प्रोसेस कर लो। डिफिकल्ट होता है बट करना पड़ेगा। एनीवेज, आई डोंट फील लाइक अब मेरे अंदर एनर्जी है कुछ भी करने की, तो आई एम अबाउट टू हेड होम। I have a big day planned tomorrow, and then we'll see how it goes. I don't think I have the energy in me to go gym also. तो आज शायद से बस घर जाएंगे, थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे, and then what to do after that? वॉक पे चले जाएंगे अपनी फिजिकल विन के लिए, and that's about it.
निकल चुके हैं हम एंड दिस इज द सॉन्ग दैट इज गोइंग थ्रू माई हेड राइट नाउ. I'm deep diving. I'm deep diving. We have gotten home and अब हम स्टीम लेने वाले हैं क्योंकि कोल्ड थोड़ा सा हो रहा है ज़्यादा एंड काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं हम. आगे मन अचानक से कर रहा है कि दोबारा से हम जिम जाएं, बढ़िया सा वर्कआउट छोड़ें. लेट्स सी हाउ दैट गोज़. होपफुली स्टीम लेने के बाद हम एक बढ़िया सा प्रोटीन शेक पियेंगे एंड फिर प्रोटीन शेक के बाद आई थिंक जिम अगर हम 8 बजे के बाद जाएंगे. 8 बजे से पहले तो कुछ ज़्यादा ही मैसिव भीड़ होती है जिम में एंड वी डोंट लाइक भीड़. तो सोच रहा हूँ 7:30 के आसपास कॉफ़ी पियेंगे, जिम जाएंगे एंड देन वी जस्ट हैव डिनर. आगे देखते हैं दिन कैसा चलता है, देखो आगे. स्टीम लेने के बाद हम थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं और अभी अभी हमने प्रोटीन शेक और स्प्राउट्स पीना शुरू करा है और हमारी दादी फ़ोन पे गॉसिप पेले जा रही है, तो फिर बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में. सो अब हम रेडी हो गए हैं जिम के लिए. सो आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग दिस एवरलास्ट की वेस्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग एंड अब्यूजिंग फॉर द पास्ट 2 years आई थिंक. मैंने अभी अभी रियलाइज़ करा कि हमारे पास बहुत सारे स्नीकर्स हैं. Fun fact about me, before Punjab Shoe Company and before Madden, I was a sneaker reseller. और हम बहुत सारे स्नीकर्स बेचते भी थे एंड ख़रीदते भी थे. Why I started it was because मुझे स्नीकर्स का बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे पर्सनली खुद के लिए थोड़ा सा पैसे बचाने का शौक भी है. तो मैंने सोचा था कि यार ये भी कर लेते हैं और फिर साथ साथ खुद के लिए भी सस्ते जूते मिल जाएंगे हमें. एंड जब से हमने पंजाब शू कंपनी फुल टाइम शुरू करा है, वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू वेयर आवर स्नीकर्स बिकॉज यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल. द रूल दैट यू आर द बेस्ट सेल्समैन ऑफ योर ओन बिजनेस कम्स इन और हम स्नीकर्स बेचते नहीं हैं. एंड आई डोंट थिंक मतलब कि इवन इन द फ्यूचर हम कभी भी इस वाले सेगमेंट में जाना चाहेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कंपेटिटिव सेगमेंट. स्पोर्ट्स शूज़ स्लैश स्नीकर्स. मे बी जब हम पंजाब शू कंपनी को बहुत बड़ा कर देंगे और उसके बाद अंडर हम मैडेंट को तो रीलॉन्च करेंगे ही करेंगे, पंजाब शू कंपनी विल बी अ मोर अफोर्डेबल एंड विल केटर टू लाइक यू नो ओल्डर एज ग्रुप एंड मैडेंट विल केटर टू अ हाई एंड एंड यंगर एज ग्रुप. तो मतलब ये 2 सेगमेंट्स तो हम कवर करने ही वाले हैं. शायद से जब हम पंजाब शू कंपनी को बहुत बड़ा कर देंगे और उसके अंदर मैडेंट को भी बहुत बड़ा कर देंगे, बढ़िया कंपनी जब चल रही होगी, जब हमारा बच्चा होगा वो करेगा इस वाले सेगमेंट को केटर. एनीवेज प्लान अब ये है कि आज है तो वैसे HIIT डे और मोस्ट लाइकली अब हम HIIT करने वाले हैं. ये हम बनियान पहन के ऐसे नहीं जाने वाले क्योंकि थोड़ा सा इस समय अच्छा क्राउड आ रखा होता है. आई विल वेयर अ पंप कवर ओवर दिस और फिर उसके बाद बढ़िया तरीके से फ्लॉन्ट करेंगे अपनी बॉडी. पंप कवर उतारेंगे जब पंप आ जाएगा तब. यूजुअली हम इस समय काली कॉफ़ी नहीं पीते हैं बट एनर्जी तो चाहिए, काली कॉफ़ी तो देखो पीनी पड़ेगी. नींद की ऐसी की तैसी. चलो चले जिम. सो दिस इज़ आवर 3rd कॉफ़ी ऑफ द डे. एक कॉफ़ी हमने सुबह पी काम पे जाने से पहले, एक कॉफ़ी हमने खुशी के साथ पी थी बिकॉज शी वॉन्टेड टू हैव अ कॉफ़ी एंड आई वाज लाइक बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर मिल रहा है, हम भी फ्री में कॉफ़ी पियेंगे. नहीं, जब तुम किसी से काम करवाते हो तो फिर तुम्हें कॉफ़ी के पैसे देने पड़ते हैं पुत्र. एनीवेज दादी हमें थोड़ा सा डांट रही है क्योंकि दादी को हमने व्लॉग में ऐड कर लिया है उनसे परमिशन लिए बिना. बट ये ईशान की फैमिली को अब अज्यूम कर लेना चाहिए कि उसका जब मन करेगा तब वो उनको कैमरा पे ले लेगा. हाइलक्स इज बैक इन एक्शन. हमने नई बैटरी इसके अंदर फिट करवा दी है और अब हम हाइलक्स को ही चलाने वाले हैं.
इस गाड़ी को चलाने का टौरा ही अलग है, मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है कि हम थार लेने की सोच रहे हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ ब्रो, यू कांट गो एवरीवेयर। जिम पहुंच गए, इतनी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली और फिर रियलाइज़ करा कि हम ट्राइपॉड भूल गए। एंड आज सिंस हम बॉक्सिंग करने का सोच रहे हैं, ट्राइपॉड इज़ अ मस्ट। जा रहे हैं वापस ट्राइपॉड लेने, फिर दोबारा स्ट्रगल करेंगे पार्किंग का। ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम वापस गए और जिम के सामने से गाड़ी हट गई और हमें बढ़िया पार्किंग स्पॉट मिल गया है। सो लेट्स गो। सो द जिम इज़ प्रीटी बिजी एंड एक भी ट्रेडमिल खाली नहीं है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर यूजिंग अ साइकिलिंग मशीन फॉर सम रीजन और आई कुडंट वेट एनी फर्दर। हमने सोचा क्विक अपना वर्कआउट तो चालू करें। I prefer starting with the cardio machine just for 5 minutes. बॉडी गर्म हो जाती है, बढ़िया वर्कआउट शुरू हो जाता है। Doing this is hard bro. मतलब I thought that treadmill was the best way to go, but I think my mind is changing. आज से हम यही साइकिलिंग करेंगे, अपना हार्ट रेट बढ़िया करेंगे। So the pump cover is off and आज का वर्कआउट ऐसा लग ही नहीं रहा कि वार्म अप की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स सो फकिंग हॉट। एनी टाइम फिटनेस ने एसी बंद कर दिया अपने। प्लस आई थिंक द मशीन दैट वी यूज्ड टुडे वाज प्रीटी इंटेंस। सो अब हम सिर्फ जॉइंट्स को ओपन करेंगे एंड देन वी विल गोना हैव अ मैसिव बैक सेशन। क्रेजी बैक सेशन गाइस, मज़ा आ गया। आई थिंक जो भी सारी बीटी हो रही थी ना दिन में, सारी निकल गई ये बैक सेशन करके। आई थिंक पूरा HIIT तो हम नहीं करने वाले, बिकॉज हमें एब्स और साइड्स करने का मूड कर रहा है एंड बढ़िया वर्कआउट हो जाएगा अगर एब्स और साइड्स भी पूरा कंप्लीट कर लिया। आई एम डन विद एब्स। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है टू हिट द कोर आफ्टर वेरी लॉन्ग। हम कोर को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे फॉर सम टाइम, बट अब नहीं, बिकॉज इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के एंड में मुझे 8 बिस्किट देखने हैं। आई थिंक आई एम गोना डू सम साइड्स 2-2 सेट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। बट आई स्पोकन अबाउट दिस इन द प्रीवियस व्लॉग। I think I should start coming at this time to the gym. The crowd is much better. ठीक है यार, इसी समय आएंगे। So guys, we did some sides as well. हमने रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज मन नहीं कर रहा था, क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। Now you guys should know what it's time for. बढ़िया लग रही है बॉडी। Anyways guys, the physical win of the day is fucking achieved. So we have left the gym. हमने बढ़िया तरीके से स्ट्रेच करा है and guess what? It's 11 PM. I was speaking to actually cousin जो मतलब हमारे नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं। They are my second cousin, my dad's first cousin, and we were speaking about work, and she was being confused about something, and I told her कि भाई whatever it is, just fucking do it. जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा that it's going to work or not going to work. I feel like
दिस गोज विद एवरीथिंग ब्रो. पहले ट्राई करो, इतनी बारी ट्राई कर लो कि चलना ही चाहिए. Anyways, it is 11 p.m. and Nishan has made the decision that we are going to come to the gym at this hour only. मतलब 11 बजे नहीं आएंगे हम. I think I want to come sometime around 8. Bro, I spent 3 hours at the gym. What the fuck? How? I think the conversation went on longer. वही हो सकता है possibly. But yes, we are going to have some dinner now. उसके बाद मेंटल विन लेते हैं, बढ़िया आराम से उठेंगे. यही रूटीन होने वाला है अब से. सॉरी गाइस, हाइलक्स बेबी वाज रॉन्ग. 10 ही बज रहे हैं यार. मेरे को लगा मैंने 3 घंटे स्पेंड कर दिए जिम में. आई थिंक 1 घंटे का वर्कआउट था और आधे घंटे कम्युनिकेशन थी. आधा घंटा हमने बकचोदी करी, मजा आया. इसको घड़ी को ठीक कराना पड़ेगा यार. मैं तो फक हो गया था 2 मिनट के लिए. 3 घंटे में जिम में था. क्रेजी लग रहा है हमारा डिनर आज का. इट्स कोरियन बारबेक्यू चिकन विद सम राइस. अभी हम अपनी दोस्त राधिका से बात कर रहे थे, वही फालतू की बातें कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट ब्रांड्स नाउ. शी वॉज आस्किंग बिकॉज शी नोज कि हमने न्यूट्रिशन को काफ़ी अच्छे से वेल स्टडी करा है. एंड बट आई टोल्ड हर कि ब्रो, take supplements only when you got your blood work done, because I made the same mistake that I actually was taking a lot of supplements for a very long time, जिससे हमारा आयरन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था. So take supplements. Supplements are obviously good for you, but take them after getting your blood work done and consult a nutritionist. A lot of the brands are just giving out supplements aise waise. I think the supplement market should be regulated now. So guys, we are done with dinner. I was thinking of not taking a shower because कहते हैं कि खाना खाते तुम्हें सीधा शावर नहीं लेना चाहिए. पता नहीं, it has something to do with digestion. Not sure if it's a fad or not, but we have some time on our hands, so we have decided कि अब हम अपना mental win भी complete करने वाले हैं. The 48 laws of power. Guys, honestly speaking, अगर तुम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर अगर तुम किसी भी मतलब काम कर रहे हो ना, अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो लाइफ में, तो जो मर्जी करो. बट अगर तुम काम कर रहे हो और तुम काम में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, रीड दिस बुक. भाई तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगी बुक अपने काम के एस्पेक्ट में. बाकी आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस बुक इन द वे कि आई हेट द फैक्ट दैट द गेम एग्जिस्ट. तो मतलब कि अगर कुछ लोग द 48 लॉज ऑफ पावर यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर, आई थिंक दैट जस्ट मेक्स लाइफ सो लोनली. क्योंकि भाई तुम फिर किसी के सामने भी वल्नरेबल नहीं हो सकते. दिस बुक इज एक्चुअली टीचिंग यू टू नॉट बी वल्नरेबल. तुम्हें पावर तो होल्ड करना ही पड़ेगा लोगों के ऊपर. तो आई डोंट थिंक तुम्हें ये लॉज घर के अंदर यूज़ करने चाहिए. अगर तुम पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के ऊपर मत यूज़ करो. अगर तुम पार्टनर्ड अप हो तो अपने पार्टनर पे मत यूज़ करो. अपने पेरेंट्स पे मत यूज़ करो. बिकॉज आई फील लाइक द होम शुड बी अ सेफ प्लेस फॉर एवरीवन. बाकी धंधे में तो फुल पावर यूज़ करो, बिकॉज बिजनेस इज़ नॉट फॉर द वीक. और एनी मतलब वर्क एनवायरनमेंट इज़ नॉट फॉर द वीक. तुम काम करो, पूरी शिद्दत से करो, वर्क हार्ड करो, वर्क स्मार्ट करो और 48 लॉज ऑफ पावर को यूज़ करते हुए काम करो. आई एम ऑन अ न्यू चैप्टर नाउ. आई थिंक चैप्टर का नाम है मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी. अग्रीड. बाकी पढ़ के बताता हूँ कि कह क्या रहा है ये लॉ. सो द चैप्टर दैट आई जस्ट रेड, थोड़े से नंगे हम तो मन कर रहा है कि सिर्फ चेहरा दिखाएं. The chapter that I just read, Make the Enemy Come to You, beautiful chapter.
आई हैव अननोइंगली यूज दिस, मतलब कि हमें नहीं पता था कि हम ये यूज कर रहे हैं, बट व्हेन अ पर्सन दैट यू वांट पावर ओवर कम्स टू यू, you will always have power over them. On the flip side, this book is making me realize that to be and run a good business, you need to be a certain way. There is no businessman who does not use these power moves, by the way. तो मेरे को ये समझना है that I am not a big fan of this. I'm not a big fan of mind games. I'm not a big fan of the game of power. ये एक क्वेश्चन है मेरे अंदर. द डिलेमा इज सिंपली कि क्या मुझे एक सक्सेसफुल बड़े बिजनेस को बनाने के लिए अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा. आई थिंक आई हैव माई स्पीच रेडी फॉर व्हेन आई मेक इट बिग. जब हम एक बहुत बड़ी कंपनी बना देंगे, लाइक देयर इज नो एंड टू दिस, $1 बिलियन कंपनी हम बना देंगे. बिलियन क्या, $10 बिलियन की कंपनी बनाएंगे हम तो. और जब हम आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे, हम बोलेंगे इट टुक मी एवरीथिंग, आई हैड टू चेंज माई सेल्फ फ्रॉम इन एंड आउट टू बिल्ड दिस, एंड द गेम ऑफ पावर एग्जिस्ट एंड आई सरेंडर नाउ, आई विल स्टॉप प्लेइंग द गेम. फिर हम एक पीसफुल जिंदगी जिएंगे. दिस इज वेरी वेरी अहेड. ठीक है, मतलब कि पता नहीं कब होगा ये, बट जब भी होगा फिर हम एक पब्लिकली बोलेंगे कि अब हम सरेंडर करते हैं भैया, अब हमें नहीं खेलनी है गेम ऑफ पावर. और फिर हम अपनी लाइफ पीसफुली जिएंगे ऑन अ माउंटेन और इन बाली, या फिर दिल्ली गुड़गांव में ही कहीं रहेंगे और बस शांति से एक कैफ़े चलाएंगे मज़ेदार. पैसा बहुत है बैंक में, लैम्बोर्गिनी में जाएंगे, उरस में. उस टाइम पे जो भी लैम्बोर्गिनी गाड़ी निकालेगी हम वो गाड़ी चलाया करेंगे, और एक स्वीट सा कैफ़े चलाएंगे विच आई विल नॉट केयर अबाउट वेदर और नॉट इट मेक्स द प्रॉफिट, बिकॉज हम अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब लैम्बोर्गिनी चलाने के लिए ऑलरेडी इनफ वेल्थ बना चुके होंगे. दिस इज व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग इनटू द वर्ल्ड. बट दिस जर्नी दैट वी आर अबाउट टू लिव is going to be beautiful. So as it goes with everything else, if you really want to achieve anything, अगर तुम्हें actually success चाहिए in any aspect, health and fitness, business, कुछ भी, fall in love with the process. You have to fall in love with the process, because you're going to fail, you're going to succeed. बहुत कुछ होएगा, बट तुम्हें प्रोसेस से प्यार हो जाना चाहिए. जैसे आजकल मेरे को प्रोसेस से प्यार हो गया है. अबाउट हाउ वी आर बिल्डिंग पंजाब शू कंपनी, हाउ आई एम अबाउट टू बिल्ड द वेबसाइट, जो अभी तक हमने बाकियों को नहीं बताया है. हमने सिर्फ अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लोगों को बताया है कि हम पंजाब शू कंपनी की वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं. तो ये तो क्रेजी होने वाला है ब्रो. ईशान, हम तो फटने वाले हैं. एनीवेज गाइज, I am going to now head into a shower. It is going to be a warm shower, hot shower लेंगे हम, because cold अभी तक completely गया नहीं है. हॉट शावर लेंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद मैग्नीशियम पॉप करेंगे और सो जाएंगे. I have achieved all 3 wins of the day. It feels weird because I got my physical win बाद में. Well guys, anyways, that is it for day 52 of the self-improvement journey. Keep improving. I'll see you in the next one. थोड़ी सी अचानक से भूख लग गई और हमने डिसीजन बनाया कि चलते यार कोई ऑमलेट खा लेते हैं. So I took a cold shower. I am about to have an omelette right now. One last thing that I want to add to this vlog. I am going to stop talking about the game of power. Only and only people who watch this vlog till the end will know about the game of power and Ishan. But yeah. So yeah, again, that is it for the day 52 for the self-improvement journey. I hope to see you in the next one.